पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होने जा रहा है 7 बजे पाकिस्तान टाइम, इसका टॉस होगा, उस पर भी ज़ाहिर हम बात करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी ने भी एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान की चिड़ बना ली है तो दूसरी तरफ जो 6-0 है वो इंडिया की चिड़ बन चुकी है। और इसका एक मुजाहरा हमने देखा जब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो विमेन टीम है उनके दरमियान मैच खेला जा रहा था, तो सिद्रा अमीन साहिबा जिन्होंने अपनी 6ठी सेंचुरी स्कोर की, तो उन्होंने जब अपनी सेंचुरी बनाई उन्होंने 4 रन्स जो हैं वो हासिल किए। तो उसके बाद उन्होंने जो इशारा किया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने जो इशारा किया वो ऐसे करके किया कि जी 6ठी सेंचुरी, तो इसके ऊपर मीम्स भी बने कि जी 6-0। तो मैच बेशक उससे था साउथ अफ्रीका से, लेकिन मीम जो इस पर बनी वो ये बनी कि जी हम भारत को याद दिला रहे हैं 6-0 किस तरह से हमने आपके 6 जहाज़ जो हैं वो गिराए थे। बहरहाल ये मैच है, इस मैच में जो है हम देखेंगे कि जो है वो जो बड़ी बड़ी विकेट्स हैं वो गिराए और आज का मैच जो है वो अपने नाम करे। बहरहाल क्विकली वापस आते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी आज जो ये चेंजेस की बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको? अगर हम एक क्विक नज़र, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जी इस वक्त साइम जो है उनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो लेट्स टेक अ लुक कि साइम अयूब जो है वो एशिया कप में उनकी अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है। अब क्या ही बताएं, आपको दिखा ही देते हैं कि उन्होंने जो ये 3 मैचेस खेले हैं, चाहे वो ओमान के ख़िलाफ़ हो, यूएई के ख़िलाफ़ हो या फिर भारत के ख़िलाफ़ हो, उन मैचेस में उन्होंने अभी तक जो है वो कोई स्कोर नहीं किया है। मैं ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा दीजिए साइम अयूब जो है उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या जो है वो उनकी जो है वो बहरहाल। लेकिन वो मज़े की बात ये है कि स्कोर तो 0 है लेकिन विकटें जो है उन्होंने 6 ले ली हैं तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरी तरफ हसन नवाज़, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको आज ड्रॉप किया जाएगा, हसन नवाज़ जो हैं उनके 3 मैचेस में 17 रन हैं, यानी कि इस एशिया कप में जो 3 मैचेस खेले उन्होंने, तो उनकी ज़ाहिर है एवरेज तो 5 ही बनती है, 5.6। उनके बारे में ये खबर आई है कि जी वो बाहर होंगे। जनाब अली, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ जो ये मीटिंग में जो कहा गया है, आप जो ब्रेक से पहले करना चाह रहे थे वो भी कर लें, और स्ट्राइक रोटेशन आज फिर कितनी इंपॉर्टेंट होगी? देखें स्ट्राइक रोटेशन जो है, हमने लास्ट जो मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला उसमें भी ऑलमोस्ट हमने 10 ओवर्स जो है वो डॉट बॉल्स खेले हैं। जी हाँ, तो अगर 63 के करीब हमने डॉट बॉल्स खेले हैं, तो ये तो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब इट मीन्स कि आपने 10 ओवर्स का मैच खेला एक तरह से, जिसमें आपने रन्स किए हैं। तो आई थिंक कि ये इतने अगर आप डॉट बॉल्स खेलेंगे अगेंस्ट टॉप टीम तो वो आपको मैच में वापस आने नहीं देगी, वो आपको कोई चांस नहीं देगी कि वो आपको वापस आने दे मैच में। और ब्रेक से जाने से पहले सलमान, मैं अभी जो बात कर रहे थे, इरफान कह रहा था कि अच्छी जगह पे बॉल करना चाहिए, अच्छी लाइन में करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर मैं इससे थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि आप शुभमन गिल है और दूसरा उनका जो है अभिषेक, फास्ट बॉलर्स को आप क्या इरफान, मतलब आपको क्या लगता है कि किस जगह पे उनको बॉलिंग करनी चाहिए कि जहाँ पे आपको लगता हो कि वो उसी जगह पे करें ना जहाँ शाह फैसल ने किया मतलब आप क्या समझते हैं कि उनका क्या थोड़ा सा वीक पॉइंट है, या कहाँ किस जगह पे वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बॉल करने? असल में देखा जाए शुभमन गिल को देखा जाए तो अंदर जो बॉल आता है उस पर थोड़ा आगे वाला बॉल, ये नहीं कि मतलब कि उसके मुंह में ही आप फेंक दें, वही आता है कि मतलब कि अच्छा एरिया आपको ढूंढना पड़ता है। इधर मतलब कि हम बता तो देंगे लेकिन जब बॉल वहाँ पे फेंकेंगे तो फिर वो काम करेगा, वहाँ पे उनको थोड़ी मुश्किल होती है। जिस तरह देखिए उन्होंने आउट किया, अंदर बॉल आया बड़ी अच्छी जगह पे, स्विंग हुआ, और स्विंग भी आप देखा जाए तो यूए की जो विकेट है उसमें बड़ा स्विंग नहीं होता, छोटा होता है। जो छोटा स्विंग होता है वो ज़्यादा डेंजर होता है। इसमें क्या फ़र्क होता है बड़ा स्विंग छोटा स्विंग में, यानी कि कितना डिविएशन में कितना फ़र्क होता है? एक होता है कि मतलब को अगर उसमें बताया जाए, छोटे के ये होते हैं कि मतलब कि आपके पास बड़ा गोश्त छोटा गोश्त होता है ना, एक्सप्लेन करें, छोटा स्विंग बड़ा स्विंग। अगर जिस तरह न्यूजीलैंड जाते हैं तो बड़े स्विंग का ये होता है कि बैट्समैन जब खेलने जाता है तो आपके बैट से थोड़ा ज़्यादा स्पेस बन जाती है तो निकल जाता है, आप बीट हो जाते हो। छोटे का ये होता है कि अगर आप हल्की सी भी गलती करेंगे आपके पास स्विंग आएगा, तो आप उसे लाइन में जा रहे हैं लेकिन वो आपका बाहरी किनारा लेके कॉर्ड बिहाइंड या दूसरा। और इसमें कोई जो बॉलर होता है उसके जो गेंद पकड़ने का तरीका होता है वो भी उससे भी यानी कि फ़र्क पड़ता है या नहीं? उससे सारा ये गेंद आपके सामने ज़रा मुझे बताएं, दिखाएंगे क्या मतलब, ज़रा गुर भी तो जाने ना एक बॉलर फास्ट बॉलर से। जब नया बॉल करते हैं तो उसको हमने देनी होती है एयर,
जब एयर देते हैं सामने देख के कैमरे में बताएं आप, ताकि हाँ उसको एयर देने होते हैं। जिस तरह ये है कि मेरी फिंगर थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको टाइट कम पकड़ता था नए बॉल को। आपकी तो वैसे ही माशाल्लाह से हाथ इतना बड़ा है कि ये गोल्फ की बॉल लग रही होती है इरफान के हाथ में। आपको यहाँ पे एयर देने दीजिए, देखिए बीच में स्पेस है, तो फिर आपको ये आपके जो थंब है ना उंगली के लास्ट वाले, इनको आपने रोल करना होता है। जैसे ही आप रोल करेंगे तो वहाँ पे बॉल गिर के फिर जिस तरफ आपकी सीम होगी, मतलब ये सीधा है तो बॉल यहाँ से ला के कभी आउट स्विंग भी हो जाएगा। अगर आपने अंदर लेकर ना, आपने उसको लेग स्लिप की तरफ करना है थोड़ा सा। अच्छा। लेग स्लिप की तरफ करें उसको। फिर सबसे अहम होता है कि फिर आपने इसको अपने जो आगे वाली फिंगर जहाँ पे खत्म हो, इनको उनके साथ रोल करना है। जैसे ही आप रोल करें यहाँ से सीम गिरेगी, वहाँ से फिर आपके लिए मतलब अच्छे एरिया में जाकर फिर बॉल अंदर आएगा। अगर आपने आउट स्विंग करना है उसके लिए आपने इसको फर्स्ट स्लिप की तरफ सीम करके फिंगर को आपने सीधी रखना। वही सेम प्रोसेस है कि आपने उसको वहाँ पे रख के फिंगर को पीछे रोल करना है और अच्छे एरिया में जाके निकलेगा, बॉल भाग जाएगा वहाँ से। वो गुड लेंथ के ऊपर। सलमान, और ये जो गैप अगर फिल करते हैं, जो आपने कहा कि पीछे गैप छोड़ा हुआ है, उसको अगर फिल करते हैं तो फिर क्या होता है? यानी कि ये ऐसे हाँ उसमें एज ए बॉलर जो मैं करता था, मैं इसको जब तेज बॉल मारने के लिए होता था, मैं पीछे बॉल करना जब थोड़ा मतलब बॉल के लिए, फिर पूरा इसको पूरा इसमें लेके फिंगर में इसको फिर मारते थे। इसमें ये है कि आप उसको एयर देते हो, जितनी नए बॉल को एयर मिलती है उसमें स्विंग फिर आपके लिए क्विकली। थैंक यू सो मच। जी सलमान, मैं ये जो स्विंग की बात है ना, एज अ बैटर मैं आपको बताता हूँ कि जब एक स्विंग होती है जो हाथ से जब बॉल निकलता है तो फिर स्विंग होती है उसको लंबा। ठीक है, वो स्विंग हमारे हाथ से वक्त निकल रहा है, ब्रेक लेनी है हमें। ठीक है, हेडलाइन की ब्रेक है और उसके बाद हम ये अपनी जो गुफ्तगू है, ये सिलसिला है, आज जारी रखेंगे। मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर सुपर 4 बरले का एशिया कप 2025, इसमें हमारा साथ देते रहिएगा।